प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। मैं मनजीत लाजमी पंजाबी श्रेणी 12वीं लैके हाज़र हाँ। तो असी कविता भाग दे विच अज डॉक्टर दीवान सिंह जी की लिखी हुई कविता बगदे पानी पढ़ांगे। तो बगदे पानी कविता पढ़न तो पहला असी डॉक्टर साहब बारे थोड़ी संखेप जानकारी ले लेंदे हाँ। डॉक्टर दीवान सिंह जी का जन्म जोड़ा है 22 मई 1897 ईस्वी नूं पिता सरदार सुंदर सिंह ढिल्लों ਅਤੇ माता श्रीमती इंदर कौर जी की कुखों पिंड गलोटिया खुर्द जिला सियालकोट विच होया, जिहड़ा कि अजकल पाकिस्तान दे विच है। डॉक्टर साहब ने मैडिकल कॉलेज आगरा तो मैडिकल की डिग्री हासिल की ते उस तो बाद फौज दे विच बतौर डॉक्टर की नौकरी की अते जीवन के अंतिम सालों दे विच उन्हां दी बदली जिहड़ी है अंडेमान दे टापूआं दे विच हो गई। इस समय जिहड़ा है इस जगह नूं मतलब कि अंडेमान टापूआं नूं काले पानी कहा जाता सी। इस तो ही डॉक्टर दीवान सिंह दे नां दे नाल काले पानी जिहड़ा उपनाम जां काले पानी शब्द जुड़ गया। जिहड़े अंडेमान दे टापू सीगे इत्थे जापानियां दा कब्जा सीगा ते जापानियां ने डॉक्टर दीवान सिंह जी नूं अंग्रेज़ां दा पक्षी होण दे शक विच तसीहे दे के 14 जनवरी 1944 नूं शहीद कर दिता। डॉक्टर दीवान सिंह जी की प्रसिद्धि एक कवि के तौर पर सब तो वध है। इत्थे असीं उन्हां दी लिखी हुई कविता बगदे पानी करांगे। ਜਿਹੜੇ ये बगदे पानी कविता है ये डॉक्टर दीवान सिंह जी की लिखी हुई जिहड़ी कि साडी 12वीं श्रेणी दे विच साडे सिलेबस दे विच दित्ती गई है। पानी बगदे ही रहण के बगदे सुहंदे ने खड़ोंदे बुसदे ने कि पानी बगदे ही रहण। डॉक्टर दीवान सिंह जी इन्हां सत्तरां दे विच कह रहे ने कि जिहड़े पानी है वो जिहड़े निरंतर चलदे ही चंगे लगदे ने, जेकर ये पानी रुक जाणगे तां इन्हां दे विचों क्या है बू आण लग जाएगी, बुस जाणगे ये कि पानी बगदे ही रहण। उन्होंने कहा है कि जिमें पानी बगदे ही चंगे लगते हैं उस तरह जिहड़ी साडी जिंदगी है वो भी निरंतर जिहड़ी चलदी ही चंगी लगती है। जेकर साडी जिंदगी दे विच दुख सुख नहीं आणगे तां उस दे विच एक तरह की खड़ोत आ जाएगी। जिमें पानी दे विच खड़ोए हुए पानी दे विच जां खड़े हुए पानी दे विचों बो आण लग जाती, बदबू आण लग जाती। जेकर साडी जिंदगी दे विच भी जिहड़े उतरा चढ़ा संघर्ष नहीं आणगे तो साडी जिंदगी दे विच भी क्या है एक खड़ोत आ जाएगी तो उस खड़ोत दे नाल साडी जिंदगी दे विचों भी जिहड़ी है एक तरह की बो आ जाएगी। कहने का मतलब साडी जिहड़ी जिंदगी है वो निरंतर चलती रहनी चाहिए है। जिंदा मिलियां ही रहण जिंदा मिलियां ही रहण के मिलियां जिंदियां ने बिछड़ियां मरदियां ने कि जिंदा मिलियां ही रहण। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जिहड़ियां जिंदगियां ने वो आपस दे विच एक मिक ही हुंदियां रहण, वो आपस दे विच पानी की तरह मिलदियां ही रहण ते जेकर वो विछड़दियां हन तां वो एक तरह दियां मरियां दे समान हो जांदियां हन कि जिंदगियां जिहड़ियां है इस करके मिलदियां ही रहने चाहिदियां हन तां जो वो एक दूजे नूं मिलणगियां ते अपने आप नूं जिंदा रखणगियां। रूहां उड़दियां ही रहण कि उड़ियां चढ़दियां ने अटकियां डिगदियां ने कि रूहां उड़दियां ही रहण। डॉक्टर साहब कहते हैं इन्हां सत्तरां दे विच कि जिहड़ियां साडीआं रूहां है उन्हां नूं भी उड़दे ही रहना चाहिए है। मतलब कि जो जिहड़े साडी जिंदगी का विकास करन दा जिहड़ा साडा निरंतर एक चाल है उस पासे नूं सानूं चलदे रहना चाहिए है। इस करके उन्होंने कहा है कि रूहां जिहड़ियां आ उड़दियां ही रहना चाहिए हन कि जो जिहड़ा साडा निशाना है उस वल्लों सानूं तुरदे ही रहना चाहिए है। जेकर अटकियां डिगदियां ने कि जेकर असीं अटक गए तो एक डूंगी खूही दे विच जा डिगांगे। कहने का मतलब अटकण दे नाल ये जिहड़ी है साडी एक तरह की इदां लगेगा जिवें असीं किसी डूंगी जगह ते जाके डिग गए हाँ। इस करके जिहड़ियां साडीआं रूहां आ उन्हां नूं उड़दे ही रहना चाहिए है। उन्हां नूं अपने सुपने जिहड़े अपने उन्होंने उद्देश है उन्हां नूं पूरे करन दे लई अपने विकास नूं जिहड़ा है करते रहना चाहिए है। इस करके उन्होंने कहा है कि रूहां जिहड़ियां वो उड़दियां ही रहन। कहने का मतलब वो अपना विकास करदियां ही रहन। ते मैं टुरदा ही रहां कि टुरिया वधदा हाँ खलोया घटदा हाँ कि हाँ मैं टुरदा ही रहां। इत्थे डॉक्टर साहब ने यह भी इच्छा जिहड़ी जाहिर की है, उन्होंने अपने बारे भी इच्छा जाहिर की है कि मैं भी तुरदा ही रहां। टुरदा मतलब तुरना कहता कि मैं भी तुरदा ही रहां कि मैं भी वधदा ही रहां अगे अगे कि जेकर मैं खलो गया खड़ गया तो उहदे नाल क्या है मैनू कुछ मिलना नहीं है, सगों मैनू जिहड़ा घाटा ही पैना है। इस करके मैनू उन्होंने अपनी भी इच्छा प्रगट की है कि मैनू भी हमेशा ही तुरदे रहना चाहिए है।
ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਬਦਬੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।